तो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र रघुवंशी आपके बीच लेकर आया फिर एक वीडियो बैंक वैलिडेशन से रिलेटेड। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन वो शॉर्ट बनाया था क्योंकि लोग वीडियो कम देखते हैं, टाइम पास वीडियो ज़्यादा देखते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। बैंक वैलिडेशन का जो मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर काफ़ी कुछ कमेंट आए थे। उसमें लोगों को काफ़ी बैंक वैलिडेशन से रिलेटेड इशू फेस करना पड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक डिटेल में वीडियो बना लेता हूँ। इसमें एक एक रीज़न उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं बैंक वैलिडेशन एरर आने के, और इन इश्यूज़ को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके साथ 10 से 15 ऐसे कारण शेयर करने जा रहा हूँ जिनकी वजह से बैंक वैलिडेशन एरर आती है इनकम टैक्स के पोर्टल पर, और इस वजह से आपका जो रिफंड है वो भी अटका रहता है। यहाँ तक कि बैंक वैलिडेशन अगर एरर आ गई तो आप रिटर्न तक फाइल नहीं कर पाते ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू तो आप कर सकेंगे, बाकी ऑनलाइन आप रिटर्न फाइल भी नहीं कर सकते जब तक आपकी बैंक वैलिडेट नहीं है। तो आइए हम एक एक कारण पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रीज़न नंबर 1 होता है जो बहुत ही कॉमन है, वो है आपका नाम का मिसमैच होना। नाम का मिसमैच भी 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे आपके जो नाम है उसमें पहला मिसमैच हो सकता है, वो होता है स्पेलिंग का। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा नाम जितेंद्र है, मेरे आधार में और मेरे पेन में तो नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन जो मेरी पासबुक है उसमें मेरे नाम की स्पेलिंग में JEETND आ रहे है, जबकि मेरे पेन और आधार में स्पेलिंग है JITEND आ रहे। तो यहाँ पहली जो मिसमैच इशू है वो स्पेलिंग का हो गया। अब आप कहेंगे हमारी स्पेलिंग तो बिल्कुल सेम है, हमने मिला ली है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका अगर नहीं है तो अब सेकंड हम पॉइंट पर आते हैं। सेकंड हमारा जो मिसमैच का रीज़न हो सकता है वो होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और थर्ड नेम में। मतलब जैसे मैंने कहा रवि कुमार शर्मा, अब आपके पेन में अगर नाम लिखा है रवि कुमार, आपके आधार में भी नाम लिखा है रवि कुमार, तो आपका पेन और आधार तो आपस में लिंक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मिसमैच नहीं होगा। लेकिन आपके बैंक में जो नाम लिखा है रवि कुमार शर्मा है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। स्पेलिंग का जो मैंने चेंज बताया वो आपको आधार और पेन वो आपको नाम में भी देखना है और सरनेम में भी देख लेना है, ठीक है। कभी कभी नाम तो सेम होता है और हम जल्दी जल्दी में नाम को देखते हैं, सरनेम पर ध्यान नहीं देते, और स्पेलिंग मिस्टेक के साथ साथ लेटर का भी डिफरेंस होता है। जैसे माना मेरा नाम रघुवंशी है तो RAGHUVANSHI, कुछ लोग W का यूज़ करते हैं V की जगह, तो आपका ध्यान इस पर हो सकता नहीं जाएगा, लेकिन आपको इस पर भी ध्यान देना है कि आपका जो लेटर है वो वही हो जो आपके पेन में है। फिर सेकंड होता है सैल्यूटेशन एरर, मतलब आपका पेन और आधार में आपने देखा होगा कि मिस्टर या मिसेस नहीं होता है, लेकिन बैंक की पासबुक में आपके नाम के साथ मिस्टर या मिसेस अगर एडेड है तो ये भी एक मिसमैच का कारण होता है, और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लोगों को लगता है मिस्टर और मिसेस लगाना तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो पेन के डाटाबेस से मैच नहीं होता है। तो आपकी पासबुक में भी अगर मिस्टर या मिसेस है तो आपको देखना है, चेक करना है और उसे हटवाना है। तो ये हमारी 3 टाइप की प्रॉब्लम हो गई, 3 टाइप की एरर के रीज़न हो गए। पहला स्पेलिंग का, दूसरा मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और मिडिल नेम का, और तीसरा हमारा हो गया सैल्यूटेशन, मतलब मिस्टर या मिसेस का। फिर हमारा एक रीज़न आता है पेन बैंक अकाउंट लिंकेज फेलियर। ये वर्ड आपने जरूर देखा होगा, ये अक्सर बैंक वैलिडेशन की एरर में लिखा दिखता है। तो ये कब होता है? पुराने समय में जो अकाउंट ओपन होते थे वो बिना पेन के भी हो जाया करते थे, तो हो सकता है उस समय आपने जब अकाउंट खोला हो तब केवल आधार कार्ड ही बैंक में दिया हो और बाद में आपका पेन अपडेट हुआ हो, तो इस वजह से आपका पेन की डिटेल आपके बैंक की डिटेल से मैच नहीं होगी, तो इसके कारण भी आपका बैंक का वैलिडेशन एरर आएगा, और उसमें ये रीज़न लिखा आएगा पेन बैंक अकाउंट लिंकेज फेलियर। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपने जब पेन दिया था तब आपके नाम में कुछ और था, बाद में आपने इसे करेक्शन करवाया, और करेक्शन करने के बाद नया पेन की डिटेल बैंक में सबमिट नहीं की। तो सॉल्यूशन यही है कि आपको बैंक जाना होगा, आधार पेन कार्ड की फोटोकॉपी लेकर बैंक जाइए, बैंक में वो पेन को आप सबमिट कीजिए और डिटेल को अपडेट करवाइए। छठे नंबर का रीज़न होता है हमारा इनऑपरेटिव, मतलब आपका अकाउंट तो है
लेकिन आपने काफ़ी समय से उसमें कोई लेन देन नहीं करा, मतलब कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है या डोरमेंट हो जाता है, मतलब इसे अकाउंट का फ्रीज होना भी कहा जाता है। तो इसके लिए आपको बैंक जाकर बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन करना होंगे, जैसे कैश डिपॉजिट करना या कैश विड्रॉल करना। जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपका अकाउंट वापस एक्टिव हो जाएगा, तो आपका बैंक हो सकता है जो वैलिडेशन की एरर है वो हट जाए। एक बहुत ही मुख्य कारण है, आपका सब कुछ मैच है लेकिन आप फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आपको एक बार ये कंफर्म जरूर करना चाहिए कि आपकी जिस बैंक में आपका अकाउंट है कहीं वो किसी और बैंक से मर्ज तो नहीं हुआ। अगर वो मर्ज हो गई होगी तो IFSC कोड चेंज हो जाता है बैंक का। अगर कोई बैंक किसी अन्य बैंक के साथ मर्ज होती है तो उसका IFSC कोड भी चेंज हो जाता है, साथ ही साथ कभी कभी अकाउंट नंबर भी नए इशू हो जाते हैं। लेकिन आपके पास आपकी पासबुक में तो पुराना अकाउंट ही लिखा होता है और पुराना IFSC कोड ही उस पर मेंशन होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार बैंक जाकर IFSC कोड और अकाउंट नंबर कंफर्म करवा लेना है, और वापस अगर चेंज होता है तो आपको वापस पोर्टल पर नया IFSC कोड डालकर बैंक को लिंक करना है। दोस्तों, सिक्योरिटी के पर्पज से अभी बैंक ने और डिपार्टमेंट ने, मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा नियम भी लगाया है। मतलब इसमें हर चीज़ में सिमिलरिटी कर दी है। मतलब आपके जो बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगी, वह वही ईमेल आईडी होना चाहिए जो आपके पोर्टल पर है। मतलब अगर पोर्टल पर कोई और कोई मोबाइल नंबर है और बैंक में कोई और मोबाइल नंबर है तो भी लिंक में इशू आ सकता है। तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा वह भी सेम होना चाहिए, मतलब पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। इसके अलावा एक कारण और भी है, वो है आपका बैंक और आपका पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, अगर नाम मैच है लेकिन डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं है तो भी दिक्कत आ सकती है। मतलब पेन में डेट ऑफ बर्थ अलग है और बैंक में अलग है, और या फिर आधार में अलग है और बैंक में अलग है, तो भी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को भी आपको एक बार चेक कर लेना है। एक लास्ट रीजन है, ये सब आपने चेक कर लिया है, आपने पाया कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो है आपकी बैंक NPCI से इंटीग्रेटेड है या नहीं। मतलब कुछ बैंकें होती है जो NPCI से इंटीग्रेटेड नहीं होती है, मतलब जैसे कोई कोऑपरेटिव बैंक या ग्रामीण बैंक है, तो इन बैंकों में भी वैलिडेशन का इशू आ सकता है। तो अगर आपका अकाउंट किसी ऐसे कोऑपरेटिव बैंक या ग्रामीण बैंकों में है तो आपको एक बार HDFC, एक्सिस या SBI जैसे इंटीग्रेटेड अकाउंट में बैंक में अकाउंट ओपन करके फिर वैलिडेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर भी वैलिडेशन के लिए फिर से कोशिश